नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं 10th क्लास के लिए और चैप्टर था हमारा 12th सर्कल वृत्त। तो हमने देखा था कि इसमें हमने काफ़ी थ्योरम्स पढ़ी थी और साथ ही हमने 12.3 स्टार्ट कर दी। उसमें हमने लगभग 8 सवाल कर लिए। चैप्टर नंबर 12 था हमारा। चैप्टर का नाम है सर्कल। और हम आज डाउट नंबर एक्सरसाइज कर रहे थे। हम 12.3 डाउट नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स देखिए, डाउट है, हमें चित्र दिया हुआ है और एक ही चाप द्वारा परिधि पे अंतरित कोण भी हमें गिवन है। हमें ज्ञात करना है उसका एक अन्य कोण जो इस प्रकार से बना हुआ है। ये वृत्त है, इसका एक केंद्र है। इस तरह से एक कोण बन रहा है, वो 40 डिग्री गिवन है और इसको भी इसने ज्वाइन कर रखा है। ऐसे भी चाप का जो नाम है ए बी है और इस कोण का नाम सी है। हमें ये वाला कोण पूछा है, कोण ओ ए बी ज्ञात करना। हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, सवाल को देखते ही, चित्र को देखते ही अपना दिमाग में आना चाहिए। देखिए बोर्ड पे गौर से कि हमारा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम कर रहा है वो है एक ही चाप द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण उसी चाप द्वारा परिधि के शेष भाग पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। इट मीन्स ये डबल होता है। ये 40 है तो ये 80 का होना चाहिए। इतनी बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई। अब हम देखें कि ये केंद्र जो हमारा O है, तो OA और OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए बराबर है। वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती। तो जब ये OA और OB बराबर है तो इसे एक समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा। जिसकी दो भुजाएं समान होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिसकी दो भुजाएं समान होती है उन समान भुजाओं के सम्मुख जो कोण होते हैं, अपोजिट जो एंगल्स होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं। यानी ये दोनों भी बराबर है। इन्हें आधार कोण बोलते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया। इन्हें आधार कोण बोलते हैं, इसे शीर्ष कोण बोलते हैं। तो मैं पहले यहां पर इसको हल करने के लिए थोड़ी सी भाषा लिखूं तो देखिए वो क्या है। क्या कहेंगे कि चूंकि कोण ACB व कोण AOB एक ही चाप AB द्वारा क्रमशः परिधि व केंद्र पर अंतरित कोण है। क्यों? और आप कहेंगे कोण ACB बराबर 40 डिग्री
आपको दिया है। तो केंद्र वाला कोण जो AOB है वो ऊपर लिखे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग परिधि वाला का 2 गुना होना चाहिए। तो ये हो गया कितने डिग्री का? 80 डिग्री का। अब ये OAB और OBC समान कोण है। आप कहेंगे क्योंकि त्रिभुज OAB में OA बराबर OB, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, अतः कोण OAB बराबर कोण OBA बराबर 180 माइनस कोण AOB बटे 2। समद्विबाहु बाहु त्रिभुज का आधार कोण 180 माइनस शीर्ष कोण बटे 2 होता है। तो 180 माइनस 80/2 इज इक्वल 50 डिग्री। तो ये जो कोण हमें पूछा गया था OAB, उसका मेजरमेंट आ गया 50 डिग्री। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अच्छी तरह देखिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट की ही जरूरत है और कुछ हार्ड नहीं है, कुछ कठिन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं जो समझ में नहीं आने वाला। आप देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। और नेक्स्ट 10th नंबर का डाउट है, बहुत ही अच्छा डाउट है। आकृति में AOB वृत्त का व्यास है और CD और E अर्धवृत्त पर स्थित कोई 3 बिंदु हैं। हमें कोण ACD प्लस BED का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, इस प्रकार का डायग्राम हमें BCD और E भी है, सॉरी एक और पॉइंट रह गया, E भी है। इस प्रकार का डायग्राम हमें दिया है। ओके, अब हम बात करते हैं कि AOB व्यास, आप कहेंगे क्योंकि AOB वृत्त का व्यास है। तो देखिए, हमें कोण जो चाहिए वो है ACD, देखना ACD ये वाला, और कोण है दूसरा BED, BE और D, इन दोनों का योग चाहिए। कोई तकलीफ की बात नहीं, आराम से देखिए कि हम इनमें से किसी एक को ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन करें या फिर इसको ज्वाइन करें।
दोनों में एक अर्धवृत्त का कोण निहित होता है। वो क्या बन रहा है, मैं इसी को ज्वाइन करता हूं, बी को सी से ज्वाइन किया तो ये व्यास होने के कारण ये कोण बी सी ए अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है, यानी इसका मान आया 90 डिग्री। क्यों जी, इतनी बात समझ में आ गई, इसका मान आया 90 डिग्री। यहां पर जो प्रॉपर्टी मैं यूज लेना चाह रहा हूं वो प्रॉपर्टी मैंने अभी तक आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं समझाई है, पर कल भी हमारी चर्चा हुई थी कि जरूरी नहीं है कि हमारी पूरी बुक में पूरे चैप्टर में जितनी भी प्रॉपर्टी है उनको हम आगे पीछे यूज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते। तो हम करेंगे, यहां पर ये लिखूंगा मैं कि बी सी को मिलाने पर कोण ACB बराबर 90 डिग्री है और रीजन है उसका अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया। आप कहेंगे क्योंकि एक चतुर्भुज दिख रहा है मुझे और BEDC इसको नाम दे रहा हूं या CDEB नाम दे दो, कैसा है, कल लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था एक चक्रीय चतुर्भुज है और कल मैंने ये भी बताया था कि जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष 1 2 3 4, जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि के ऊपर स्थित होते हैं उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। पर एक प्रॉपर्टी होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे मैं बात करूं, इस B के सामने D है, इन दोनों का जोड़ 180 आएगा, चाहे कैसे छोटा बड़ा कैसे भी बने, छोटा बड़ा कैसा भी चतुर्भुज बने, यदि उसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर हैं तो वह चक्रीय चतुर्भुज होगा और उसके सम्मुख कोणों का योग सदैव 180 डिग्री ही होता है। ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसका गुणधर्म है चक्रीय चतुर्भुज का। आगे यदि हम बात करते हैं तो हम देखें कि ये वाला जो ई वाला कोण है, जरा मैं डार्क करके बता रहा हूं यहां पर आपको, और इधर भी ये सी का बचा हुआ कोण, पूरे की नहीं बात कर रहा हूं, उतने की बात कर रहा हूं जितना मैंने डार्क किया, तो इन दोनों का योग आता है 180। तो आप कहेंगे कि कोण BED प्लस कोण BCD बराबर 180। इसको पहले जो हमने 90 लिखा था उसको समीकरण 1 देंगे, इसको 2 देंगे और इसका कारण हो जाएगा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। क्यों? अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर 1 व 2 को जोड़ने पर
1 व 2 को जोड़ेंगे आप, यहां लिखता हूं, तो बायां पक्ष बाएं में जुड़ेगा, कोण ACB प्लस कोण BCD प्लस कोण BED बराबर, यहां लिख रहा हूं क्या आएगा 90 प्लस 180। आप जरा गौर करिए, ACB और BCD को जोड़ता हूं तो ये पूरा कोण बनता है, दिख रहा होगा आपको, नाम हो गया कोण ACD और उधर था कोण BED और इनको जोड़ेंगे तो होगा 270, यानी 270 डिग्री आंसर आ गया। इस प्रकार स्टूडेंट्स हमारा सवाल समाप्त हुआ और एक्सरसाइज हमारी जो 12.3 है वो भी पूर्ण होती है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। एक्सरसाइज 12.4 में पहुंचने से पहले कुछ थ्योरम्स हैं, उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट और जो इम्पोर्टेंट थ्योरम जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, जिसको हमने यूज किया है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं, उसको हम प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, हम थ्योरम पढ़ेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक मीन्स 180 180 डिग्री के होते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूं कि किस तरह से हम उसको शो करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये केंद्र है और ये नाम दिया मैंने ABCOD। थ्योरम है हमारी, प्रमेय पढ़ रहे हैं हम, और प्रमेय है मेरे ख्याल से 12.8। यहां हमें क्या गिवन है उसकी बात मैं आपसे पहले करता हूं। हमें गिवन है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। मैंने आपको बता दिया कि चक्रीय चतुर्भुज कौन सा होता है, वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष 1 2 3 4 किसी वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण AOB, ज्वाइन करता हूं तब बनेगा AOB और प्लस कोण केंद्र वाला कौन है, कोण D प्लस कोण B और कोण C प्लस कोण A का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। ये रचना थी, कोई बात नहीं, बाद में कर देंगे ये लोग। और इन दोनों का योग 180 डिग्री होना है। शॉर्ट में लिखता हूं, तो कोण A प्लस कोण C बराबर कोण B प्लस कोण D और बराबर 180। रचना बस थोड़ा सा करना है कि जॉइन सेंटर O टू, सॉरी मिटाता हूं मैं, हम लिखेंगे
केंद्र O को A व B से मिला है। ठीक है, इतना कर दो, बोल हो गया जो। अब आप क्या करेंगे, आप ये बोलेंगे उपपत्ति में के कोण ADC, जिसे आप डी कहते हो, वो तथा कोण AOB एक ही चाप ABC, पूरा लिखा है मैंने, द्वारा क्रमशः परिधि व केंद्र पर अंतरित कोण है। अब ऐसा है तो कोण जो ADC है वो हाफ होगा कोण AOB का। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि कोण ABC, जिसे कोण ओनली B कहेंगे हम, तथा कोण, मैंने AOB लिखा था क्या, AOC लिखना था, है ना, यहां भी AOC है, कोण COA लिख दिया मैंने। एक ही चाप का नाम हो गया CDA द्वारा क्रमशः परिधि, सेम लाइन रहेगी भाई, आगे नहीं लिख रहा हूं, परिधि व केंद्र पर अंतरित कोण। इसका नेक्स्ट पार्ट यहां होगा, तब परिधि वाला कोण आधा होगा उसी चाप द्वारा केंद्र पे बने कोण। समीकरण संख्या 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ा तो इधर आएगा बाई और ADC, मतलब ADC का मीनिंग क्या हो गया, कोण D हो गया, और इधर आएगा ABC और ABC का मीनिंग हो गया कोण D। तो कोण B प्लस कोण D बराबर 1/2, दोनों में से कॉमन आएगा, यहां भी 1/2 है, यहां भी 1/2 है, तो वहां बच गया कोण AOC प्लस कोण COA। चाहो तो इसको आप x कह दो, यदि बेटर एक्सप्लेन करना है इसको y कह दो। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाकर लिख देता हूं कि 1/2 x का है और ये 1/2 y का, ठीक है। तो यहां आप ऐसा भी लिख सकते हो कि कोण B प्लस कोण D
बराबर 1/2 x प्लस वाई, और x प्लस वाई का जो सम है वो आपको अच्छी तरह पता है कि 360 होगा। कारण क्या है कि एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले पूरे कोण का मान 180 डिग्री होता है। सही है क्या? गलत बात। कितना होता है? एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले पूरे कोण का मान 360 होता है। मैंने लिख दिया। तो यहां पर 2 का भाग देंगे तो कोण B प्लस कोण D बराबर 180 यानी 180 डिग्री आ चुका है। इसी प्रकार A और C का जोड़ भी 180 आएगा, पर इतना लंबा नहीं करना है। D प्लस B का मान 180 आ गया तो आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चारों का जोड़ 360 होता है, 2 का जोड़ 180 आ गया तो बाकी 2 बच गए, उनका जोड़ भी तो 180 होना पड़ेगा ना, तभी दोनों मिलकर 360 होंगे। तो आप लिख देना यहां पर एक ही लाइन लिखना कि चूंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, आप कहेंगे चूंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 और B प्लस D का मान हमारे पास 180 आ गया, तो इसको उधर ट्रांसफर किया तो 180 हो गया, और दोनों घटाएंगे तो कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री हमारे पास रिजल्ट आ गया। अर्थात एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और अच्छी तरह से आप पढ़ें, मेहनत करें और होमवर्क जरूर करें। थ्योरम्स और एग्जाम्पल तैयार करें, स्टेटमेंट याद रखें, कंक्लूजन इसका याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।